अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तहरीम फातिमा और आप सब देख रहे हैं तहरीम्स इन्फो चैनल। आज मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। मशहूर माउंट एवरेस्ट पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 1841 को हिमालय में एक गैर वाज़ेह चोटी को सर जॉर्ज एवरेस्ट की सरबराही में एक बरतानवी सर्वे टीम ने दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ तस्लीम किया और 1865 में इसको माउंट एवरेस्ट का खिताब दिया गया। ये पहाड़ चीन और नेपाल दोनों की सरहद पर वाक़या है। सालाना तकरीबन 800 अफराद माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करते हैं। सर एडमंड हिलरी और टैंजन नॉर्गे भी ऐसे शख्स थे जिन्होंने 29 मई 1953 में इस चोटी को सर किया। लेकिन ज़रा ठहरिए, 1923 में दो कोई पैमाओं ने भी इसे सर करने की कोशिश की, तहम उन्होंने इसको सर करने में कामयाबी हासिल की या नहीं, यह अभी भी एक मुअम्मा है। ये जोड़ी आखिरी बार 8 जुलाई को ऊपर की तरफ जाते हुए देखी गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने चोटी को सर कर लिया था, लेकिन वापसी के रास्ते में ही उनकी मौत वाक़या हो गई और दूसरे इनसे मुत्तफिक नहीं, और आज तक इसका फैसला नहीं हो सका। 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया जाता है। अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा अफराद माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा अफराद इसको सर करने में कामयाब हो चुके हैं। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला सबसे कम उम्र शख्स अमेरिका से है जॉर्डन रोमेरो, जिसने 2010 में 13 साल की उम्र में ये कारनामा सर अंजाम दिया। आज तक इस चोटी को कामयाबी से सर करने वाला सबसे बूढ़ा शख्स जापान से ताल्लुक़ रखता है, जिसने 2013 में 80 साल की उम्र में इस चोटी को सर किया। इसने 2003 में 70 साल की उम्र में इस चोटी को सर करने के अपने ही रिकॉर्ड को शिकस्त दी। माउंट एवरेस्ट पर एक शादी भी अंजाम पाई। नेपाली जोड़े ने इस चोटी पर पहुंचकर अपनी शादी की रस्मात अदा की। माउंट एवरेस्ट पर शदीद ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 200 मील फी घंटा होती है, जो कि कोपैमाओं के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इन हवाओं की वजह से कोपैमाओं को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे कोपैमा पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक इतालवी कोपैमा बगैर किसी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले पहले शख्स हैं, और 2 साल बाद उन्होंने फिर से बगैर किसी इजाफी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर किया। 1999 में बाबू चेरी शेरपा वो पहले शख्स बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा। इन्होंने वहां बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 21 घंटे गुजारे। इनको एक और एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने सबसे तेज़ रफ्तारी से इस चोटी को सर किया। उन्होंने तकरीबन 16 घंटे 56 मिनट में इस चोटी को सर किया। पहाड़ की तकरीबन 8000 मीटर बुलंदी के बाद वो मकाम आता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ की हवा बहुत तेज़ और ठंडी होती है, जिसकी वजह से कोपैमाओं के जिस्म के खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं और दिमाग और फेफड़ों को ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार नहीं मिल पाती, जो कि इंसान के लिए मुहलिक साबित होती है। कोपैमाओं की अमवात का ज़्यादा जोन वही है, इसलिए इसे डेथ जोन कहा गया है। मई 2006 में एक ऑस्ट्रेलियाई कोपैमा लिंकन हॉल डेथ जोन में गिर पड़े और अपने साथियों से बिछड़ गए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उन्होंने वहाँ एक पूरी रात गुजारी और वो जिंदा रहे, और फिर बाद में उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया। जोग्राफियाई तब्दीलियों की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ती है। एवरेस्ट मुमकिना तौर पर उन लोगों के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हो सकता है जो मकड़ियों से डरते हैं, क्योंकि पहाड़ों के आसपास मकड़ियां बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, जिनमें हिमालयाई जंपिंग स्पाइडर बहुत ज़्यादा नुमाया है। ये मकड़ियां 6700 मीटर की बुलंदी तक जिंदा रह सकती हैं। माउंट एवरेस्ट के मुख्तलिफ नाम हैं। नेपाली माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब है आसमान में पेशानी।
جبکہ چینی پہاڑ کو چومو لنگما کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دنیا کی ماں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ اصل میں دنیا کا بلند ترین پہاڑ نہیں، بلکہ ایک اور پہاڑ بھی ہے، ہوائی کا ماؤنا کیا پہاڑ، جس کی اونچائی نیچے سے اوپر تک 10,000 میٹر ہے، لیکن زیادہ تر پانی کے نیچے ہے اور پانی کی سطح سے چوٹی تک اس کی اونچائی صرف 4,000 میٹر ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ میں تقریباً 200 کے قریب کوہ کی لاشیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اسے دنیا کا بلند ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔